आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ क्वाइट बुक के साथ जो सुसैन केन ने लिखी है, जो एक सर्टिफाइड लॉयर है एंड शी इज़ ऑल्सो अ फेमस टेड स्पीकर। बिल गेट्स आज भी कहते हैं कि उनकी स्पीच मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट स्पीच रही है। सुसैन केन ने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक में कही है कि ना तो हम पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि जो काफ़ी सोशलाइज होते हैं, जिन्हें ज़्यादा बोलना पसंद होता है और अपने इमोशन एंड फीलिंग को बताने से शाई फील नहीं करते, और वहीं दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट जो साइलेंस में रहना पसंद करते हैं। सुसैन केन कहती है कि कोई भी इंसान ना तो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट होता है और ना ही इंट्रोवर्ट होता है। जहां आज वेस्टर्न कल्चर एक्सट्रोवर्ट एटमॉस्फेयर अडेप्ट करता है जिसे उन्हें ज़्यादा लीडर मिल पाए, पर जापान आज भी इंट्रोवर्ट पॉलिसी अपनाता है। माय व्यूअर्स, मैं इंट्रोडक्शन में यही कहना चाहूँगा कि क्वाइट बुक में सुसैन केन ने इंट्रोवर्ट के बहुत ही पावरफुल ट्रेट्स को अनकवर करा है जो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। सुसैन केन ने बताया है कि इंट्रोवर्ट किन चीज़ों में स्ट्रगल करता है, और एंड में हर लेसन के साथ उन्होंने इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे हैं जो इस बुक की कोर फिलॉसफी को पर्सनालिटी टाइप जैसा बताता है। सुसैन केन कहती हैं कि आप चाहे छोटी बात करते हैं या आप बड़ी बात करते हैं, वो सब बातें आपकी पर्सनैलिटी को ही डिस्क्राइब करता है। तो चलिए, ऐसी पर्सनैलिटी को आप अनकवर करने के लिए रेडी हैं तो चलते हैं फर्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 1, सॉलिट्यूड फ्यूल्स क्रिएटिविटी। इस स्टडी ने बताया है कि कुछ लोगों को पब्लिक का फियर होता है क्योंकि उन्हें जजमेंट का डर सताता रहता है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हमें ज़रूर मिल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करा है जॉर्ज बर्न्स ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर दो ग्रुप में से एक ग्रुप का आंसर ए है तो दूसरे ग्रुप को, यानी कि जो इंट्रोवर्ट ग्रुप है, उन्हें भी ए आंसर ही सही लगने लगेगा, जिसको सोशल फियर का नाम दिया गया है। जॉर्ज बर्न्स ने इस सोशल फियर का पता लगाया है कि वो कहते हैं कि जब हम कोई भी सोशल रिजेक्शन फेस करते हैं तब एकदम से हमारे ब्रेन में एक स्मॉल ऑर्गन यानी कि अमेग्डाला एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से इंसान को रिजेक्शन का डर लगता है, जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट पेन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में इंसान को डर लगने लगता है कि सारे लोग मुझे ही कॉपी कर रहे हैं या सारे लोग मेरी पहचान को देख रहे हैं, जिस वजह से वो कहीं पर भी अपनी रियल पर्सनैलिटी बना ही नहीं पाता है। फियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा आपसे आपकी रियल पर्सनैलिटी को दूर लेके जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सीनियर एक्टर बैठे होते हैं तो जूनियर एक्टर हमेशा उनके जैसा एटीट्यूड लाने के चक्कर में अपनी रियल पर्सनैलिटी ही लूज़ कर देते हैं, जिस वजह से वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। जॉर्ज बर्न्स कहते हैं कि आसपास की थिंकिंग हमें इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए ये बात बिल गेट्स अच्छे से जानते थे। बिल गेट्स आज भी किसी आइलैंड पे क्वारंटाइन हो जाते हैं, मतलब सॉलिट्यूड, जब उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है ताकि वो कुछ प्योर क्रिएटिव अपने अंदर से ला पाए, जिसे ऑथर क्रिएटिविटी ऑफ प्योर कहते हैं। इसलिए लेसन 1 में सुसैन केन आपसे कहती हैं कि सॉलिट्यूड मतलब अकेले टाइम स्पेंड करिए, जिससे इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में आप ये क्वालिटी तो उनमें होती है पर वो एक्सट्रोवर्ट की तरह उनको बाहर नहीं ला पाते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आप दोनों को ही ये चेंजेस अडेप्ट करने चाहिए। लेसन 2, कंपनीज शुड अडेप्ट देयर वर्क प्लेसेस टू लेट इंट्रोवर्ट्स मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। लेसन 2 में हमें ये पता लगेगा कि अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं तो भी हम सॉलिट्यूड की पर्सनैलिटी को क्यों अडेप्ट करें, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट को लगता है कि हम तो बोलते बोलते भी न्यू आइडिया मन में ले आते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट को कुछ शांति चाहिए होती है सोचने के लिए। पर एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा गहरी बात इंट्रोवर्ट कह देते हैं क्योंकि वो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, और एक्सट्रोवर्ट्स को मैथ की प्रॉब्लम म्यूज़िक के साथ सोल्व करना अच्छी लगती है, जिससे वो अटेंटिव रह पाते हैं, और इंट्रोवर्ट को साइलेंस प्लेस पे ही उन्हें आंसर याद आ पाते हैं। क्योंकि इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, दोनों का अटेंटिव रहने का तरीका अलग अलग है, और इंट्रोवर्ट को साइलेंस प्लेस पे ही उन्हें आंसर याद आ पाते हैं। इसी डिफरेंस की वजह से एक बार एक कंपनी में डायरेक्टर ने मीटिंग के टाइम सबको अपने आइडिया एक पेपर पे लिखने को कहा ताकि इंट्रोवर्ट अपने आइडियाज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इंट्रोवर्ट्स की ये पावर भी है कि वो बोलने से ज़्यादा लिख के अपनी बात को समझा पाते हैं। अब माय व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें क्या सीखना है, तो सीखने वाली बात यह है कि इंट्रोवर्ट्स एंड शाइनेस आर टू डिफरेंट थिंग। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं शाई रहना पसंद करता हूँ, पर यह सिर्फ आपकी एक चॉइस है। अगर आप इस चॉइस को ख़त्म करके इंट्रोवर्ट को अपनी पावर मानेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे से शो कर पाएंगे।
इसलिए फ्रेंड सोशल स्टाइल जो इंट्रोवर्ट का होता है कि वो मीनिंग आर्ग्यूमेंट करते हैं, मतलब 1 to 1 आर्ग्यूमेंट, जिससे उनके आर्ग्यूमेंट क्लैश नहीं होते हैं। और इंट्रोवर्ट के आर्ग्यूमेंट हमेशा किसी नतीजे पे ज़रूर पहुंचते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ, द नेचर ऑफ द इंट्रोवर्ट्स। फ्रेंड्स अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये लेसन आपके लिए सबसे मेन लेसन बनने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको कभी ना कभी भेदभाव तो ज़रूर लगा होगा कि बचपन में आप चुप रहते थे और शाई फील करते थे। इंट्रोवर्ट्स को ये एक डीप पेन की तरह रहा होगा हमेशा, क्योंकि आपने सॉरी भी ज़रूर कहा होगा एक बार तो अपने पेरेंट्स से, अपने इस नेचर की वजह से। सो फ्रेंड्स आपको ये सीखना है इस लेसन में कि आप अपनी सॉरी को आज पावर में कन्वर्ट करके ही इस वीडियो से बाहर जाएंगे। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड में 1/3 पॉपुलेशन इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट टर्म को अक्सर हम लोग शर्मीला, शाई और कॉन्फिडेंस की कमी होना कहते हैं, जो हम पब्लिक प्लेस में डरा जैसा फील करने लगते हैं। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वाइट बुक में ये है कि आपको ये बताना चाहती हैं सुसेन केन कि इंट्रोवर्जन एक चॉइस चुनना है, बस बजाय किसी पॉइंट को प्रूफ करने की। अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि तू पार्टीज़ में या फैमिली फंक्शंस में डांस करा कर ताकि हम भी तुझे देखें कि तू कितना अच्छी पर्सनैलिटी है और क्या तुम डिज़र्व करते हो और कैसा तुम फील करते हो। हमेशा कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ख़राब मानने लगते हैं कि ये तो चुप चुप रहता है या साइलेंस में रहता है, पर आपको जानना चाहिए कि इंट्रोवर्जन बस आपकी एक चॉइस बन चुकी है उस माहौल में रहते रहते। सुसेन केन बताती हैं कि महात्मा गांधी, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग ये सब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं। ये एक चॉइस है कंफर्टेबल रहने की, क्योंकि जब इन लीडर्स को ज़रूरत पड़ती है तभी वो अपना एक्यूरेट इशू को दुनिया के सामने लाते हैं। ऐसे क्लोज निट मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को ही बिल्ड कर पाते हैं। इसलिए सुसेन केन यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्योट कहती हैं आपसे कि जीरो कोरिलेशन है बढ़िया बोलने वाले और जिसके बढ़िया आइडियाज़ हैं। जहाँ इंट्रोवर्ट बहुत चुप रह के एक अपनी अच्छी बात को एक्सप्लेन करते हैं, पर एक्सट्रोवर्ट चीख चीख के कहता है आर्ग्यूमेंट में, जिस वजह से कभी कभार वो सच्चा लगने लगता है। पर आप इसके बीच में जीरो कोरिलेशन समझे। इसलिए ऑथर सुसेन कहती हैं कि ये बिल्कुल ना सोचिए कि इंट्रोवर्जन एक टाइप की बीमारी है जिसे आपको ठीक करना है। ये तो एक सीक्रेट ऑफ लाइट है जो आपको सही जगह खड़ा रखती है। इसलिए सॉरी फील करने के बजाय अपने इस नेचर के लिए आपको अपने नेचर के साथ सही रहना है। अगर आपको अपनी डेप्थ में जाना है तो अगर आपको सिंगल टास्क में रहना पसंद है तो मल्टी टास्क चूज़ ना करें। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं लीडर बन सकता हूँ तो आप में एक क्वालिटी हमेशा है, वो है 2 ईयर एंड 1 मुंह, जो इंट्रोवर्ट को तो पता है, जिसे वो प्रोपोर्शनली यूज़ करते हैं, मतलब 2 कानों से सुनना और 1 मुंह से बोलना। पर एक्सट्रोवर्ट इसका उल्टा ही समझते हैं। सो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, आपको अपने आप से ये कहना चाहिए कि वी हैव 2 ईयर्स एंड 1 माउथ एंड वी शुड यूज़ देम प्रोपोर्शनली। एक्सट्रोवर्ट कैसे लीडर बनते हैं आप सोचते होंगे, पर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि एक्सट्रोवर्ट के पास अच्छे आइडियाज़ नहीं होते हैं, पर वो जानते हैं कि बात को कैसे प्रेजेंट करना है। और जबकि इंट्रोवर्ट के पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं तो आपको म्यूचुअली इन चीज़ों को शेयर करके चलना चाहिए, जिस वजह से आप अपने आप को चुनते हो। जबकि एक्सट्रोवर्ट अपनी क्वालिटी की वजह से सिंपल बात को भी बहुत क्रिटिकल बनाए रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 4, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आर यिन एंड यांग। सुसेन केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट यिन एंड यांग की तरह है, मतलब दोनों अपने आप में डिफरेंट होते हैं पर एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक अच्छा रिलेशन में हमेशा 2 टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं। अगर गर्ल एक्सट्रोवर्ट है तो लड़का इंट्रोवर्ट होता है, तभी तो वो एक दूसरे को पूरा कर पाते हैं। एक पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप कुछ क्वालिटीज़ इंट्रोवर्ट की अडेप्ट करें, जिससे आप बेटर डिसीजन मेकिंग और प्योर क्रिएटिविटी के साथ अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। इसलिए इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड यिन एंड यांग। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ, हाउ टू रेज इंट्रोवर्ट चिल्ड्रन एंड यू। लेसन 5 इंट्रोवर्ट पूरी तरह से होना बहुत ही बेकार बताता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को पूरी तरह से इंट्रोवर्ट या आप किसी को पूरी तरह से इंट्रोवर्ट देखा पाते हैं तो ये बहुत ही गलत है। अपने आप को सोशल फियर उठाने के लिए तैयार रखें। सुसेन केन लेसन नंबर 5 में बताती है कि सोशल रिस्क उठाने के लिए आपको तैयार इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जब कभी भी आप पार्टीज़ में जाएं तो आपको कोई भी
फोर्स करके फ्रेंडशिप करने के लिए ना कहे या आपको कोई खींच कर डांस की तरफ ना लेके जाए। आपको ये सब नेचुरली करना चाहिए ताकि आप पब्लिक प्लेस में डांस के लिए इनकरेज रहे। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तभी आप सोचेंगे कि आपको डांस के लिए क्लासेस भी लेनी चाहिए, जिससे आपको एक आर्टिस्ट वाली फीलिंग आएगी और यही चीज़ ही आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लाएगा। लोग जब अपोजिट सेक्स से बात करते हैं तो इंट्रोवर्ट कभी भी नहीं होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज तब उनकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी चॉइस नहीं रहती है उनके लिए और उनका माइंड 101% उनके लिए वर्क कर रहा होता है। तो यहीं पे सुसेन केन यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्योट कहती हैं कि आपको अपना फ्री टाइम वैसे ही स्पेंड करिए जैसे आपको अच्छा लगता है, ना कि जैसे आपको करना चाहिए। अगर आपको न्यू ईयर या क्रिसमस पर घर रहना अच्छा लगता है तो आप अकेले रहिए, यही आपकी हैप्पीनेस है रियल और यही आपको कॉन्फिडेंट भी बनाता है। सो फ्रेंड, दिस इज़ अ एंड ऑफ 5 लेसन। इस बुक में जो फाइनल लेसन है जो आपको ज़रूर, अगर आप यहाँ तक हैं तो ये आपके लिए गोल्डन लेसन है। फ्रेंड, फाइनल लेसन आपको ये बताता है कि आपको हमेशा कॉम्बो बनना चाहिए इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का। सुसेन केन ने इंट्रोवर्ट थी तब भी वो पूरे एक्सट्रोवर्ट बन के अपने सारे आइडियाज़ को वर्ल्ड के साथ शेयर करा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि शाइनेस बस एक डर है रिजेक्शन का और कुछ भी नहीं। आज वो काफ़ी फेमस टेड स्पीकर हैं। बिल गेट्स ने कहा है कि इनकी स्पीच मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट स्पीच रही है। होप आपके लिए भी ये समरी लाइफ चेंजिंग साबित हो। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। हैव अ नाइस डे।